बत्ती की बात कर रहे हैं, जब हर एक पार्टी लाल बत्तियां बांट रही है तो उसको एक सही आकलन देखना चाहिए। मैंने एक परिप्रेक्ष्य दिया। आज मैं बहुत बार मैं लाल बत्ती के बहुत खिलाफ हूं, पर जब मैं देखता हूं कि भाई वास्तव में एक समय था जब हम 95 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रख सकते थे। अगर आज हमारे अग्रवाल साहब के जो प्रिय मुख्यमंत्री हैं, जिनके ये रात दिन नाम जपा करते हैं और पता नहीं किस रूप में जपते हैं, तो ये अग्रवाल साहब भी जाने, सुरेंद्र जी जाने, तो लेकिन अगर ये मुख्यमंत्री आज 12 का 13वां मंत्री रखना है तो नहीं रख सकता है। तो इसलिए आज मैं स्वयं जो इसका बहुत विरोधी हूं और मूलतः विरोधी मैं इस लाल बत्ती का हूं, लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि भाई समाज में बहुत से उपयोगी लोग रहते हैं और जो रूलिंग पार्टी होती है उसके भी बहुत से अच्छे कार्यकर्ता हो सकते हैं। तो उनको अगर अच्छे किसी की कार्य की क्षमता है, उसका शासन में ला करके उपयोग करना है तो उसका उपयोग किया जा सकता है, परंतु उसको चाहे कोई भी बांटे। आप इन्होंने कल्याण सिंह तक कहाँ चले गए? कल्याण सिंह का कल्याण होगा, अब इनका भी कल्याण बहुत जल्दी होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नहीं तो ऐसे तो नाम इनको लेना नहीं चाहिए था, है ना। कल्याण सिंह जी का कल्याण अमिताभ जी से बात कर लेते हैं, नरेंद्र जी ने भगत दा, अमिताभ अग्निहोत्री जी से बात कर लेते हैं। ध्यान क्या रखना चाहिए कि जिससे प्रदेश का भला हो। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, चर्चा हो रही है बत्तियां रेवड़ियों की तरह वाकई बांटी जा रही हैं। जो नाराज हुआ लाल बत्ती सर पे बांध दी, उसके जो थोड़ा सा असंतुष्ट हुआ उसको किसी निगम का अध्यक्ष बना दिया, लाल बत्ती उसके सर पे ही बांध दी। ये किस तरह का गुणाभाग है? ये किस तरह का मैनेजमेंट है? और भगत दा एक चीज बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रेवड़ियों की तरह जब लाल बत्तियां बांटी जाएंगी तो फिर लाल बत्तियों का मान कम होगा। देखिए, मैं जो भगत दा ने कहा या जो सुरेंद्र अग्रवाल जी ने कहा, मैं इन दोनों को कुछ सीमा तक स्वीकारते हुए एक तीसरी बात रखता हूं। हाँ। क्या कभी ये मूल्यांकन नहीं होना चाहिए कि निगमों, परिषदों और आयोगों में जो हारे लुटे पिटे लोग समायोजित किए गए, उन्होंने केवल ड्राइवर की लॉग शीट भरी और काजू और पेस्ट्री खाई दफ्तर में, या इसके अलावा कोई ऐसा काम भी किया जिससे देश प्रदेश शासन को कोई बड़ा लाभ हुआ? उनकी उपयोगिता क्या, इस पर भी कभी मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक बात है। उत्तराखंड तो छोटा राज्य है, वहां तो ठीक है, कितना बांटेंगे बहुगुणा जी, उतने लोग ही नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं अभी देख रहा हूं, एक खबर बताता हूं, उत्तर प्रदेश में भी लाल बत्ती बांटने की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। कल से जो महीना शुरू हो रहा है उसी में श्री गणेश हो जाएगा। वहां एक पहले नियम था जो मायावती ने लागू किया कि अध्यक्ष सरकारी अधिकारी होगा, उपाध्यक्ष से रेवड़ी शुरू होगी। इस सरकार ने उस एम्बार्गो को भी पलट दिया है, ये मेरी जानकारी है। कल चीफ सेक्रेटरी ने जो चिट्ठी भेजी तमाम सचिवों को, मंत्रालयों को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहां भी पॉलिटिकल आदमी रखिए। अब सवाल उठता है कि 8वां फेल आदमी वो उत्तराखंड में बने और या बने उत्तर प्रदेश में, उसको आप बना दीजिए राज्य औद्योगिक विकास निगम का चेयरमैन, महिला कल्याण परिषद का अध्यक्ष, दलितों के उत्थान के लिए कोई आयोग बने उसका अध्यक्ष। अरे ये भी तो देखिए, इसमें सलाहियत है या नहीं है? ठीक बात। ये केवल इसलिए कि या तो असंतुष्टों को संतुष्ट करने का औजार बन जाए लाल बत्ती, या शिष्यों को उपकृत करने का औजार बन जाए लाल बत्ती। एक लाल बत्ती भी सरकारी खजाने पर बोझ होती है, ये बात भगत दा भी जानते हैं और सुरेंद्र अग्रवाल जी भी जानते हैं। और वो खजाने से पैसा हमारी जेब से जाता है, किसी मुख्यमंत्री के सर्विस अकाउंट से तो पैसा जाता नहीं, सैलरी अकाउंट से। लाल बत्ती का उसमें जो डीजल पेट्रोल फूकता है वो तो जनता का फूकता है। तो मैं मूल बात कहता हूं, एक्स बने या वाई बने कोई चिंता नहीं, लेकिन ये मूल्यांकन तो कहीं होना चाहिए कि भाई आप आयोग के अध्यक्ष रहे, निगम के अध्यक्ष रहे, आपके अद्भुत कार्यकाल में क्या क्रांति हुई? जी अग्रवाल साहब, लाल बत्ती लेकर ऐसा कौन सा तीर मार लिया जाता है भोकाली के अलावा? मैंने पहले भी निवेदन आपसे मात्र इतना किया था कि यदि किसी की प्रतिभा का, योग्यता का, कार्य की क्षमता का उपयोग करने के लिए उसे सम्मान दिया जाना उचित हो सकता है, और उस स्थिति में यदि सम्मान दिया जा रहा है तो उसमें मुझको नहीं लगता बुराई। अग्रवाल साहब, आप सार्वजनिक मंच पर बुलाइए, 1 लाख 2 लाख 5 लाख की भीड़ में उसके कार्यकलापों का वर्णन कीजिए, उसे माला पहनाइए, मोमेंटो दीजिए और उसका सम्मान हो जाता है। मैंने लाल बत्ती उसके सर विशेष पे बांधना ही कौन सा सम्मान?
सुरेंद्र जी, इसको बहुत बहुत ऐसा आध्यात्मिक आवरण मत पहनाइए, माफी के साथ कहूंगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने 200 से ज्यादा लाल बत्ती वाले कर्मचारी ढूंढ लिए पार्टी के भी, कुछ गैर पार्टी के भी। वो दूसरे कारणों से बन जाते हैं। माफ करिएगा, बहुत संतुलित होकर बोल रहा हूं, क्योंकि चैनल पर मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी है, मेरे बोलने का अर्थ है। इसलिए इनके लिए दिल्ली में, लखनऊ में और देहरादून में, भगत दा भी जानते होंगे, सुरेंद्र जी भी जानते होंगे, सैकड़ों लोग घूमते मिल जाएंगे जो कहेंगे भाई साहब लाल बत्ती की जुगाड़ करा दो। ये जुगाड़ इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं। इसमें कौन सी योग्यता है? और कार की डिग्गी में रखा हुआ है, ले लो। लाल बत्ती बिकती है, ये भी हो रहा है। 200 से ज्यादा लोग मायावती जी ने लाल बत्ती दी, और जब चुनाव में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा तो एक ही दिन में 200 इस्तीफे हो गए। ये जनता के साथ मजाक नहीं है क्या? अगर आपने उनकी योग्यता और प्रतिभा और क्रांतिकारिता, तेजस्विता देखकर बनाया था तो इस्तीफा क्यों ले लिया आपने? हाँ, 1.5 महीने के भीतर सारे सेट कर दिए, अपने घर पे बुलाया, अनडेटेड इस्तीफे पर साइन करा लिए। ये तरीका है जनता के पैसे के साथ व्यवहार का? अग्रवाल, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। नारायण दत्त जी के समय में एक नेपाली वाला का प्रसंग आया था। मैं नारायण दत्त जी का आदर करता हूं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन एक नेपाली वाला का प्रसंग आया लाल बत्ती का। ये वो देश और प्रदेश के विकास के लिए बनी थी। अग्रवाल साहब, आपकी बारी। जी हाँ। अभी भी सवाल का इंतजार कर रहे हैं अग्रवाल साहब। मेरे से कुछ पूछ रहे हैं आप? जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, जो आपको कहना वो कह सकते हैं। मेरी जानकारी में नहीं है किस बाला की आप बात कर रहे हैं। और नारायण दत्त तिवारी, सबकी जानकारी में है। आप तो उत्तराखंड के कद्दावर लोगों में है, गिने चुने लोगों में है मालिक, सबकी जानकारी में है। उस बाला का नाम इतना गूंजा था आकाश में उत्तराखंड के कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धामों में यात्रा कराया था जी। वो बाला उत्तराखंड के विकास के लिए बनी थी जी। और तिवारी जी का पराक्रम तो जग जाहिर है। अब उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। अग्रवाल साहब जी, मुझको लगता है कि मैं उतना नहीं जानता तिवारी जी को, शायद आप ज्यादा जानते हैं पंडित जी को हमारे। और निश्चित रूप से भगत दा तो विधानसभा के अंदर भाजपा के तमाम नेता तिवारी जी को विकास पुरुष के नाम पे जानते थे। हम तो विकास पुरुष के नाम पर ही तिवारी जी को जानते हैं। उनका विकास अदालतों में साबित भी होता रहा है गाहे बगाहे। हम तो उनको सिर्फ उतने हिस्से में जानते हैं। अच्छा, चलिए, आपकी जानकारी मुबारक हो आपको। भगत सिंह कोश्यारी जी, आपके पास आपके आखिरी रिएक्शन के लिए क्या आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार जो एक के बाद एक लाल बत्तियां बांट रही है, आप भी उसको सही नहीं मान रहे। अग्रवाल साहब भी कह रहे हैं कि ये सवाल मुझसे न पूछ के मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए था। यानी कहीं न कहीं एक हिचक, एक संकोच सरकार में भी है, कांग्रेस पार्टी में भी है, समर्थन दे रहे लोगों में भी है। बीजेपी की तरफ से आने वाले दिनों में दादा क्या हो सकता है? कोई विरोध, कोई प्रदर्शन, कोई बातचीत? देखिए, मैंने बहुत शुरू में ही मैंने आपको शुरू में ही कहा कि इस प्रदेश में जो पहली सरकार बनी नित्यानंद जी की, और उसके बाद 2-4 महीने मैं मुख्यमंत्री रहा, हाँ। वो एक प्रकार से आइडियल पोजीशन हो सकती है। हाँ। कि जो संवैधानिक पद है, उसके अलावा जो 2-4 प्रमुख निगम है जिनमें हमें किसी योग्य व्यक्ति की जरूरत है, हाँ, हाँ। तो ऐसे जगहों पर लोगों को नियुक्त करना चाहिए। और इसकी एक संख्या सीमित होनी चाहिए और एक असीमित संख्या नहीं होनी चाहिए। हाँ। और दूसरी बात ये कि अभी शायद अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि उसमें कोई 8 लोग भी रखे जाते हैं। मैं इसमें कोई एजुकेशन को ये कोई ऐसा मापदंड नहीं मानता हूँ। मैं बहुत बार मैं जानता हूँ कि एक MA पास आदमी वो टमाटर कैसे पैदा होता है और हरी मिर्च की क्या कीमत होती है, लाल मिर्च की कीमत क्यों ज्यादा होती है, हाँ। ये शायद एक 8 पास वाला अच्छी तरह से जान सकता है। वो तो राहुल जी को भी नहीं पता पैदा हुआ कि आलू पेड़ में होता है कि जड़ से निकलता है। तो इसलिए मैं कभी नहीं, वो मैंने इसलिए
नहीं नहीं, मैं इसीलिए कहा कि माननीय अग्निहोत्री जी जैसे हमारे इतने अच्छे अपने विश्लेषक हैं, तो इसलिए कभी कभी मैं चूंकि आपकी कृपा से अनपढ़ नहीं हूं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, कामराज ने तो पूरी कामराज योजना चला दी थी, सारे देश में प्रसिद्ध हो गई, वो तो 10वीं पास थे, ज्यादा थे भी नहीं, तो इसलिए कभी कभी सवाल ये कामराज तो हो, लेकिन आदमी कामराज तो हो, वो क्या योगदान दे सकते? नहीं देखिए, कामराज बिरले होते हैं दादा, ये आप भी मानेंगे, कामराज बिरले होते हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, एक सेकंड दादा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जिसने घर में आप जैसे जब जिसने घर में खरगोश नहीं पाला, बकरी नहीं पाला, वो पशुपालन बोर्ड का पत्रकारों में तो आप कामराज बन जाओ ना। अरे सुनो भाई, अरे मैं सुनो तो सही, पत्रकारों में आप कामराज बन जाओ तो निश्चित रूप से नीचे भी सब कामराज बन जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है। विषय क्या है कि भाई ये जो अनचाहे लोगों को अगर आप इस प्रकार से काम देंगे, जैसा अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि फिर तेल का खर्चा फला फला फला, तो निश्चित रूप से मैं तो खुद कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, समाज में लोगों का योगदान रहता है, राजनीति के क्षेत्र में योगदान रहता है, और उनका कहीं न कहीं विकास में योगदान होना चाहिए, सरकार में सहभागिता होनी चाहिए, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि आप अंधा बांधा रेवड़ी फिर अपन को दे। वक्त खत्म हो गया है, चर्चा का वक्त खत्म हो गया है दादा, आपको पूरी विनम्रता के साथ, माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संपादकीय टिप्पणी आपसे लें, उसके पहले अग्रवाल साहब मुख्यमंत्री जी को समझाएंगे कि भैया मैं समझता हूँ ज्यादा लाल बत्तियां नहीं, विकास ज्यादा, काम ज्यादा। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्राप्त करेंगे, हम लोग भी प्राप्त करेंगे, और जैसे भगत दा ने कहा है, निश्चित रूप से प्रतिभा, योग्यता, ऊर्जा का उपयोग जी सरकार में भागीदारी के साथ साथ समाज के विकास में भी करने का प्रयास निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपकी शालीनता, सज्जनता पर बलिहारी होने का मन करता है। अरे धन्यवाद आपका। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। अतुल, मैं सिर्फ 2 बिंदु कहूंगा कि ऐसे पदों को आयोग का और निगम और परिषदों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पद जिन पर लाल बत्ती मिल जाती है, उनको न तो बिकाऊ बनाया जाए, न उनको अपने राजनीतिक संतुलन को साधने का जरिया बनाया जाए। वो सिर्फ और सिर्फ कार्य निष्पादन की कसौटी पर पद कसे जाएं। जो व्यक्ति डिलीवर कर सकता है उसको पद मिलना चाहिए, वो किसी का शिष्य हो ये जरूरी नहीं। चलिए, भगत सिंह कोश्यारी जी, बहुत धन्यवाद आपका राजधानी दिल्ली से लाइव हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सुरेंद्र अग्रवाल जी, देहरादून से लाइव हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आपका ही बहुत धन्यवाद। और जनता जनार्दन, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारी इस विशेष पेशकश में जुड़ने के लिए। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देख रहे हैं और देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. इन नैनों में कजरा नभाए आज, बहुत हुई है ये आंख मिचोली, बहुत हुई है ये आंख मिचोली, आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की होली। स्टेट टीम का यंगेस्ट 12th हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का।
बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर।